जय हिंद सभी को। बच्चे लोग कैसे हो? हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था, चल रहा था। अच्छा, आर्टिकल 5 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हम एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी में पार्ट 2 चल रहा था, भाग 2। भाग 2 का नाम क्या था बच्चे? नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता को सिटीजनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल कहां से कहां तक था? इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक था बच्चों? 5 से 11 तक। ठीक है, पिछले क्लास में भी आपको नागरिकता की डेफिनेशन डिस्कस किया था। बच्चे, नागरिकता क्या है बताइए? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष प्रकार का अधिकार देता है, एक विशेष अधिकार, एक विशेष छूट देता है। इन्हीं अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के वजह से ही हमको हमारा पैन कार्ड मिलता है, हमको हमारा आधार कार्ड मिलता है। ठीक है, नागरिक होने के कारण ही हमको वोटिंग करने का अधिकार मिलता है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, हम प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, ये सब नागरिक होने के कारण ही हमको मिलता है। ठीक है, हम इस देश के यदि नागरिक हैं तो हमको इस देश की मिलने वाली सुख सुविधाएं मिलेंगी। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं तो हमको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। समझ में आया? ठीक है बच्चों, बताया था हमारे देश की नागरिकता कैसी है? हमारे देश की नागरिकता एकहरी नागरिकता है। ठीक है, एकहरी नागरिकता का मतलब बच्चे, हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है, हम इस देश के नागरिक हैं, राज्यों के निवासी हैं। ठीक है, राज्यों के नागरिक नहीं हैं, राज्यों के निवासी हैं और भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो हमारे देश की नागरिकता कैसी है बच्चों? एकहरी नागरिकता। ठीक है, हमारे देश की नागरिकता कहां से ली गई है बच्चों? ब्रिटेन से। हमारे देश की नागरिकता कहां से ली गई? ब्रिटेन से। ठीक है, हमारे देश की जो नागरिकता है 1950 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, समझ में आया? हमारा देश का जब संविधान बन रहा था तो सबसे साधारण कानून, सबसे कमजोर कानून यदि किसी पे बना था तो नागरिकता पे था। ठीक है, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कानून पे, नागरिकता कानून पे लिपापोती करके चले गए थे। लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन काम ये किया था कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार हमारे संसद को दे के गए थे। ठीक है, नागरिकता पे कानून हमारे संसद को दे के गए थे। हमारे संविधान जो निर्माता थे वो ये बोल के गए थे कि संसद जो है समय समय पर नागरिकता कानून में संशोधन करके अपने हिसाब से कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत जो सबसे पहला नागरिकता कानून में संशोधन किया वो 1986 में। पहला नागरिकता कानून संशोधन कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था। चलिए बताइए आर्टिकल 5 क्या था? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 5 क्या था बच्चे? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? संविधान बनने के बाद उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो हमारे देश में मौजूद थे। तो इसका मतलब वही है, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ तो हम उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो इस देश के अंदर मौजूद थे। तो आर्टिकल 5 यही बोलता है कि संविधान बनने के बाद सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत देश में मौजूद थे। समझ में आया? समझ में आया? अब आर्टिकल 6 देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये मिटा दे।
आर्टिकल 6 क्या है बच्चों? परमिट रूल। आर्टिकल 6 क्या है? परमिट। परमिट का मतलब क्या है? आदेश, ठीक है, परमिशन, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या है बच्चों? परमिट रूल। जो हमारे देश का जो परमिट रूल था बच्चों, ठीक है, वो आजादी के लगभग 1 साल बाद लागू हुआ, ठीक है। हमारे देश में परमिट रूल लागू कब हुआ? आजादी के 1 साल बाद। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके लगभग 1 साल बाद, मतलब 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1984 को हमारा ये परमिट रूल लागू हुआ। कब हुआ? 19 जुलाई 1948, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले हमारे देश का जो बॉर्डर था ना, एकदम खुला हुआ था, कोई रोक टोक नहीं था। जिसको मन करता था वो भारत से पाकिस्तान चला जाता था, जिसको मन करता था पाकिस्तान से भारत आ सकता था। आप ये बताएं, परमिट रूल लागू होने से पहले, परमिट रूल लागू होने से पहले पाकिस्तान से यदि कोई भारत में आ गया है तो उसका कोई डिटेल है हमारे पास? नहीं है, ठीक है। यानी परमिट रूल लागू होने से पहले जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है, उनको नागरिकता दी गई, उनको नागरिकता दी गई। यानी कि परमिट रूल लागू होने के बाद, परमिट रूल लागू होने से पहले क्या था? कोई टेंशन नहीं था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं था। जो आ गया उनको नागरिकता मिली, ठीक है। लागू होने के बाद, लागू होने के बाद, परमिट रूल लागू होने के बाद हमारा संविधान में कहा गया, देखिए परमिट रूल लागू कब हुआ? 1948 में, ठीक है। इस टाइम पे हमारा आधा से अधिक कानून बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, आधा से अधिक संविधान बनकर तैयार हो गया था। कंप्लीट कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि परमिट रूल लागू होने के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको डायरेक्ट नागरिकता नहीं दी जाएगी। लागू होने के बाद यदि कोई भारत आता है तो उसको डायरेक्ट नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसको 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 6 माह का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको 6 महीने क्या करना पड़ेगा बच्चे? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप सब लोगों ने मिल्खा सिंह मूवी देखी है? ठीक है, तो मिल्खा सिंह जो आते हैं, मिल्खा सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के, ठीक है। तो वो जब भारत आए उस टाइम पे क्या है? परमिट रूल लागू हो चुका था, ठीक है। मूवी देखा ना सबने आपने? तो जब वो पाकिस्तान से भारत आते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको आर्मी के कैंपों में बैठाया जाता है, आर्मी के कैंप में बैठाया जाता है और वहां पे उनसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कराई जाती है। सबने मूवी देखा है ना? कोई ऐसा है जो मिल्खा सिंह नहीं देखा है? ठीक है, तुम देखना जाके, ठीक है। तो मिल्खा सिंह क्या है? परमिट रूल लागू होने के बाद भारत आए तो उनसे क्या किया गया? उनको कैंप में बैठाया गया था और उनसे पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराया गया था। समझ में आया? परमिट रूल समझ में आया? ठीक है। यानी कि परमिट रूल लागू होने के बाद, ठीक है, पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन नागरिकता डायरेक्ट ना देके उसको 6 माह के लिए रजिस्ट्रेशन भरना होगा, ठीक है। और उसको अपने देश से लिखा के लाना पड़ेगा, उसको अपने देश से लिखवा के लाना पड़ेगा कि मैं परमानेंट पाकिस्तान छोड़कर भारत में जा रहा हूं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 7 देखें बच्चों, आर्टिकल 7 देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया ऐसा व्यक्ति, आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया ऐसा व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले यदि भारत वापस लौट आता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या बोलता बच्चे?
आर्टिकल 7 ये बोलता है, ठीक है, हमारा देश जब आजाद हुआ, ठीक है, तो आजादी के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, लेकिन वो वापस इंडिया आ जाता है, वापस भारत आ जाता है संविधान बनने से पहले, तो उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 7 ये बोलता है। देखिए बच्चे लोग, हमारे देश से भी हमारे लोग भी, बहुत सारे लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। हमारे देश का विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, ये 6 महीने पहले प्लानिंग हो गई थी कि हमको हमारा देश का बंटवारा है और हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1947 से लोगों ने क्या किया था, शिफ्टिंग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। लोग बहुत सारे, बहुत लार्ज मात्रा में क्या है, भारत छोड़ के लोग पाकिस्तान गए हुए थे, ठीक है। 1 मार्च 1947 से लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, लगभग 6 महीना पहले, ठीक है। तो अभी वहां जाने के बाद यदि किसी लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हमारा देश क्या सदियों से महान रहा है, ठीक है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कहा, आर्टिकल 7 में ये कहा कि आजादी के बाद जो लोग भी पाक चले गए हैं, अगर उनको वहां अच्छा नहीं लगता है तो वापस यदि संविधान बनने से पहले भारत आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया आर्टिकल 7 क्या है, ठीक है। विभाजन के समय बहुत से लोग जो थे भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन हमारा देश सदियों से महान रहा है। हमारे देश ने देखा कि हमारे जो लोग वहां गए हैं, हो सकता है उनको दिक्कत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो, ठीक है, दिक्कत हो रहा हो, तो उसके लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में आर्टिकल 7 बनाया कि जो लोग भी आजादी के बाद वहां गए हैं, यदि हमारा संविधान बनने तक, संविधान बनने से पहले वापस भारत आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा बच्चे, 6 माह के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। समझ में आया? चलिए आर्टिकल 8 देखते हैं बच्चों। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भारत का निवासी, ठीक है, किसी भी कारणवश विदेश जाता है, किसी भी कारण मतलब फॉलोइंग कारणों में से, यदि वो व्यक्ति शिक्षा के पर्पज से विदेश जा रहा है या घूमने के पर्पज से विदेश जा रहा है, ठीक है, या नौकरी करने के लिए जा रहा है, तो उसकी नागरिकता को खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश निम्न कारणों से जा रहा है, शिक्षा के पर्पस जा रहा है, घूमने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। ऐसा थोड़ी हुआ बोला शादी करके तुम आए और हनीमून के लिए चले गए विदेश, ठीक है, और आए तो पता चला कि आने नहीं दिया जा रहा, तुम्हारी नागरिकता खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यदि घूमने, शिक्षा और नौकरी की तलाश में जा रहे हैं विदेश, तो आपकी नागरिकता सेफ रहेगी, आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या बोलता बच्चों, आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि आपकी नागरिकता जो है, आपकी नागरिकता जो है, आप यदि किसी विदेशी कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है, आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। समझ में आया? आप यदि किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। समझ में आया? यदि मैं किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता लूंगा तो मेरे गृह मंत्रालय जो है हमारा, मेरी नागरिकता को खत्म कर देगा। समझ में आया? चलिए आर्टिकल 10 देखते हैं बच्चों। आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, ठीक है, आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। समझ में आया? आपकी नागरिकता तभी तक सुरक्षित है जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं।
जैसे आपने देश के अहित में कोई कार्य किया, आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। समझ में आया? देश विरोधी कार्य बताने की जरूरत है आपको, आप सबको मालूम है देश विरोधी कार्य क्या है, ठीक है। तो देश विरोधी कार्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट न करना, देश को लेकर कोई मतभेद वाली टिप्पणी कर देना, ये सब क्या है? देश विरोधी कार्य है। तो कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 10 क्या है? नागरिकता की गारंटी देता है कि आप जब तक देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं आपकी नागरिकता जो है सुरक्षित रहेगी। समझ में आया? आर्टिकल 11 क्या बोलता है बच्चों? आर्टिकल 11 देखते हैं क्या बोलता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, वो संसद को कानून बनाने का अधिकार देके गए थे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 11 में क्या है? यही बताया गया है। आर्टिकल 11 में यही बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है, नागरिकता संबंधी कानून जो है कौन बनाएगा? संसद। कानून जो है संसद बनाएगी, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्रालय की। समझ में आया बच्चे? आर्टिकल 11 ये बोला है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद, और इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? गृह मंत्रालय की। समझ में आया? ठीक है। अभी बच्चों देखते हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। देखिए हम नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो सकता है? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? आपका जन्म, ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता दी जाएगी यदि मतलब आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तीसरा, यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए, यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए। समझ में आया? अब एक एक करके देखते हैं, फिर आगे 2 देखेंगे, ठीक है। जन्म के आधार पर जिन बच्चों का जन्म, ठीक है, भारत में हुआ है और उनके माता पिता भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। भारत में जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता इस देश के नागरिक हैं। समझ में आया? जैसे हम सभी को क्या है? नागरिकता मुफ्त में मिली है। हमारे मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं तो हमको भी नागरिकता मिलेगी, ठीक है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे आने वाले बच्चों को क्या है? नागरिकता ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। दूसरा क्या है? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि इस बच्चे के माता और पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। समझ में आया? जैसे शिखर धवन है, शिखर धवन क्या है? उसको नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। विदेशी राज्य, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेते हैं, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेते हैं तो इस विदेशी राज्य के सभी नागरिकों को क्या है? नागरिकता देनी होगी, ठीक है। जैसे हमारा जो सिक्किम था, पहले क्या था? स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, स्वतंत्र देश हुआ करता था, ठीक है। इसको 16 मई 1975, 16 मई 1975 को क्या है? भारत में मिला लिया गया और फिर इसको नागरिकता दी गई यहाँ के निवासियों को। समझ में आया? चलिए चलो चौथा देखते हैं बच्चों। चौथा क्या होगा? नागरिकता प्राप्त करने की चौथी विधि क्या होगी? चलिए यहां देखते हैं। ये हो गए 1 2 3, ठीक है। चौथा यहां देखते हैं। चौथा है पंजीकरण।
देखिए, पंजीकरण विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, व्यक्ति को 5 सालों तक कंटिन्यू 5 वर्ष लगातार भारत में रहना होगा। ठीक है, पंजीकरण विधि द्वारा व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, 5 वर्षों तक कंटिन्यू भारत में रहना होगा। इस विधि के द्वारा जो हमारे राष्ट्रमंडल देश हैं, राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनको नागरिकता दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है, समझ में आया। पंजीकरण विधि द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता लेनी है तो उसको क्या है, 5 सालों तक कंटिन्यू हमारे देश में रहना होगा। इस विधि के द्वारा क्या है, राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। समझ में आया। चलिए, और आखिरी विधि क्या है बच्चे, देशीकरण। देशीकरण, पांचवी विधि क्या बच्चे, देशीकरण। देखिए, वैसा कोई व्यक्ति जो क्या है हमारे देश के एटलीस्ट एक भाषा को जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के किसी एक लैंग्वेज को जानता हो, कला, विज्ञान, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में निपुण हो, मतलब परफेक्ट हो, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए उसको क्या है, 10 सालों तक कंटिन्यू भारत में रहना होगा। 10 सालों तक क्या है, भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, 5। जन्म के आधार पर भारत में जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी क्या है, नागरिकता दी जाएगी यदि उसके मदर फादर में कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, विदेशी राज्य को भारत में मिला लेते हैं तो वहां के लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम 16 मई 1975 को क्या है, भारत में मिलाया गया तो वहां के लोगों को नागरिकता दी गई। चौथी विधि क्या है, पंजीकरण। इस विधि के द्वारा उन लोगों को नागरिकता दी जाती है जो भारत में कम से कम 5 सालों तक लगातार रहे हों, और इस विधि के तहत क्या है, राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। और इस 5वीं विधि क्या है, देशीकरण। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक लैंग्वेज को, एक भाषा को जानता हो, ठीक है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, उसकी सोच अच्छी हो, ठीक है, दृष्टि अच्छी हो, ठीक है, विज्ञान, कला, साहित्य किसी एक चीज में परफेक्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण के तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको कम से कंटिन्यू 10 सालों तक भारत में रहना हो। आगे देखते हैं बच्चों, ओवरसीज नागरिकता। ठीक है, ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता को बच्चों 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ओवरसीज नागरिकता को 2005 में, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है, इस नागरिकता से क्या है, जो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये नागरिकता दी जाती है कि वो चाहे तो विदेशी नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, ओवरसीज नागरिकता किसको दी जाती है, बड़े बड़े उद्योगपति को। ठीक है, इस नागरिकता के तहत क्या है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं विदेशी नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, यदि वो वापस भारत आते हैं, ये जो उद्योगपति हैं वापस भारत आते हैं, तो इनको क्या है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। ओवरसीज नागरिकता लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर 2005 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये नागरिकता जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है, इस नागरिकता के तहत जो उद्योगपति हैं वो विदेशी नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने के बाद यदि वो भारत आते हैं तो उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उद्योगपति यदि भारत के प्रति नकारात्मक सोच रखने लगे, ठीक है, देश विरोधी कार्य करने लगे, तो उनकी ये जो सुविधा मिल रही थी वो बंद कर दी जाएगी, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उनकी ओवरसीज नागरिकता जो है खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अभी वीजा क्या होता है बच्चों, यहां पे एक वर्ड आया था वीजा। वीजा क्या होता है, देखिए, जैसे मेरे को दुबई जाना है ना, तो मेरे को वहां के गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगा। ठीक है,
मेरे को वहां के गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगा, उसी परमिशन को क्या बोलते हैं? वीजा बोलते हैं। समझ में आया? और पासपोर्ट, सबने सुना पासपोर्ट? हमको अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए हमारे ही देश से अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, हमको अपना देश छोड़ना है ना, तो हमारे गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी अनुमति को क्या बोलते हैं बच्चे? पासपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जाने के लिए उस कंट्री का परमिशन चाहिए, वहां उसको क्या बोलेंगे? वीजा। और छोड़ने के लिए हमारे देश से क्या है? हमको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, उसको हम पासपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे क्लास कल करेंगे। जय हिंद।